यार एक सिंपल सवाल, आज अगर तुम लैपटॉप खरीदने जाओ तो कितना टाइम लगेगा डिसाइड करने में? 1 घंटे, 2 घंटे, या फिर हफ्ते बाद भी कंफ्यूज रहोगे? यही हो रहा है ना सबके साथ। होगा भी, ऑप्शंस बतेरे हैं, बट क्या ये ऑप्शंस पहले थे? अभी की बात नहीं कर रहा हूं, काफी पहले। क्योंकि भाई आज लैपटॉप्स की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि गेमिंग लैपटॉप्स, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स, अल्ट्रा बुक्स, क्रिएटर लैपटॉप्स, बिजनेस लैपटॉप्स, 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप्स और आज की डेट में तो डुअल स्क्रीन लैपटॉप्स जो आसूस एंड लेनोवो लेकर आ रहे हैं। और सब एक दूसरे से यही बोलते हैं कि भैया मैं बेस्ट हूं, मुझको ले लो। होगा भी, जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा प्राइस वेरिएशन। ये भी हो रहा है, लेकिन अब तो प्राइस वेरिएशन का भी मौका नहीं दे रहा है एआई की दुनिया। तो आज हम बात करेंगे लैपटॉप्स कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या बेहतर हो रहा है, क्या कंफ्यूजिंग बन रहा है, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान देना है और जो हम हमेशा भूल जाते हैं। आप अपने लिए सही लैपटॉप कैसे चूज करोगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यार सोच के देखो, सिर्फ 10 साल पहले लैपटॉप मतलब क्या था। जो आज के जेंसीज हैं वो भी अगर ये सोचे तो अपने पेरेंट्स के वक्त के बारे में सोचिए, या जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखे उनको तो पता ही होगा। एक भारी सा बॉक्स जिसमें बैटरी 2 घंटे चलती थी, फैन इतना जोर घूमता था कि जैसे घर में कूलर चल रहा हो, और डिजाइन माशाअल्लाह, हाँ वो काला प्लास्टिक वाला स्लैब, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। लेकिन आज लैपटॉप्स ने कंप्लीटली री इन्वेंट कर लिया है खुद को। ऑप्शंस बतेरे आ चुके हैं और वही अपने कंफ्यूजिंग का कारण भी है। पहली बात, डिजाइन आज के लैपटॉप्स देखते हैं तो इसमें प्रीमियम लगता है, नो डाउट। एल्युमिनियम बॉडी, स्लिम बेजल्स, ब्रश्ड मेटल फिनिश। यार कुछ लैपटॉप्स तो इतने थिन हैं कि एनवेलप में डालो तो फिट हो जाएंगे। एप्पल ने तो यार अपना ऐड भी बना दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा। जिन लोगों को याद है कमेंट करके बताइएगा। मैकबुक एयर वाला एनवेलप ऐड, एनवेलप में डालिए और ले जाइए कहीं भी। ये वीडियो एग्जैक्टली मैं जस्ट एक जर्नी रिकॉल करने का कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इसलिए पूरा देखिएगा, मजा आने वाला है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस भाई, इंटेल, एएमडी, एप्पल सिलिकॉन, अब तो आरटीएक्स भी, आरटीएक्स स्पार्क, सब ने मिलकर लैपटॉप प्रोसेसर्स को रॉकेट बना दिया है। काम जो पहले सिर्फ डेस्कटॉप ही कर पाता था, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, कोड कंपाइलिंग, वो सब अब लैपटॉप पर हो जाता है इजीली। एंड म्यूजिक प्रोडक्शन भी। म्यूजिक प्रोडक्शन पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा, किसी ने मेरे से पूछा था, तो आई विल कंप्लीट हिज रिक्वेस्ट। तीसरी बात, बैटरी पहले 3 से 4 घंटे मिलती थी, अब 12 घंटे, 15 घंटे, कुछ लैपटॉप्स तो 20 घंटे का भी क्लेम करते हैं। मतलब एक पूरी वर्क डे बिना चार्जर के। कभी पॉसिबल था एक वक्त में? मोबाइल से ज्यादा चार्ज आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की, जो कि एक कंप्लीटली अलग ही कैटेगरी बन गया है। भाई पहले गेमिंग लैपटॉप्स मतलब क्या था? एक मैसिव 4 केजी का लैपटॉप जिसमें इतना हीट आता था कि विंटर में हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आरजीबी लाइटिंग इतनी ब्राइट कि रात को रूम में बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब स्लिम होते जा रहे हैं गेमिंग लैपटॉप्स भी, बट कुछ कंपनियां अभी भी जानती हैं कि ज्यादा स्लिम बनाना भी गेमिंग लैपटॉप को खतरे से खाली नहीं है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं कि आसूस रोग हो गया, एमएसआई, रेजर, एलियनवेयर, एचपी, ओमेन, इन लोगों ने गेमिंग लैपटॉप्स को स्टाइलिश भी बनाया और पावरफुल तो है ही, थर्मल्स का भी ध्यान दिया। कुछ उसमें लटक जाते हैं, लेकिन उसी लिए तो हम रिव्यू लाते हैं। आज के गेमिंग लैपटॉप से मिलता है भैया आपको RTX 4070, 4050, 5050, 5060, 4080, 4090, 5090, 240 हर्ट्ज, 360 हर्ट्ज का डिस्प्ले, मोशन इतनी स्मूथ कि भाई आंखें खुश हो जाएं, एडवांस कूलिंग सिस्टम जैसे लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट, और हाँ अब वेट भी थोड़ा कम किया गया है। 2 kg के गेमिंग लैपटॉप्स भी आ गए हैं, एंड 2 kg सिग्निफिकेंटली ठीक है। काफी लैपटॉप्स इस रेंज में अच्छा थर्मल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, गेमिंग लैपटॉप्स अब सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं रह गए हैं। इनका जीपीयू यूज होता है वीडियो एडिटिंग में, 3D वर्क में, एआई टूल्स चलाने में। तो अगर तुम क्रिएटर हो और गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो कंफ्यूज मत होइएगा भैया। अपने पेरेंट्स को, अगर आप अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हो, पेरेंट्स को बोल सकते हो कि भैया मैं तो गेमिंग लैपटॉप ले रहा हूं। दैट्स एक्चुअली स्मार्ट मूव, क्योंकि बजट में भी आ जाता है अगर आप जीपीयू स्पेसिफिक लैपटॉप जा रहे हो। अदरवाइज अगर आपको प्रोडक्टिविटी, हाई बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप चाहिए, तो जो मैंने अभी टफ A14 का रील नहीं डाला था, अरे भैया मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए, मैं वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें बताता रहता हूं। अगर आपको नॉन जीपीयू स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहिए और उसमें पूरा परफॉर्मेंस चाहिए, 4K 60 FPS वीडियो एडिटिंग करना है, तो कितना कातिल लैपटॉप है वो, आपका सारा काम करा देता है और गेमिंग भी एक नंबर कराता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को नहीं कैरी करते हैं,
वैसे हम इन लैपटॉप्स को कैरी करने लगे हैं आज के डेट में, जो हमारा सारा काम करवा दे। इज दैट अ ग्रेट डील? बट हाँ, इसका डेडिकेटेड रिव्यू आएगा, मैं आपको बताऊंगा किन लोगों के लिए एग्जैक्टली बेस्ट रहने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। बट एक प्रॉब्लम तो है यार, बजट। गेमिंग लैपटॉप स्टार्ट होते हैं 70 to 80,000 रुपीज में। एग्जाम्पल, ये 85,000 रुपीज का गेमिंग लैपटॉप है, स्टिल अ पावरफुल लैपटॉप। ये 2 लाख रुपए का लैपटॉप है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन कितना डिफरेंस नहीं आ गया? एक तरफ ये हैवी मसाला और एक तरफ हल्का फुल्का मसाला, लेकिन टॉप एंड क्वालिटी। तो मतलब प्राइसिंग आज के डेट में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कहीं भी पहुंच रहा है। यही तो फंस जाते हैं हम लोग। क्या हम अंडर पावर्ड लैपटॉप ले रहे हैं कि हम ओवर पावर्ड लैपटॉप ले रहे हैं? दोनों काम आपका करा देगा, ये भी काम करा देगा, ये भी करा देगा, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, और वो डिफरेंसेस यार पैसे से ही पूरी होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा आज ही फूंक दिया जाए, समझ रहे हो? मैं भी तो एक वक्त था जब अपना Lenovo का Y500 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड का लैपटॉप यूज करता था, तब भी तो मेरा काम हो ही जाता था ना। लेकिन अब काम को थोड़ा फास्ट करना है, थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो उसको खरीद लिया, कल और कमाऊंगा तो इसको भी खरीद लूंगा, अभी तो मैंने नहीं खरीदा इसको। ये तो चलो बात हो गई गेमिंग सेगमेंट, किस तरह से लैपटॉप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं तो जीपीयू की भी जरूरत नहीं है गेमिंग करने के लिए, जहां पर ये AI Ryzen AI अल्ट्रा सीरीज लैपटॉप्स देखने को मिल रहे हैं, AI Max सॉफ्ट मिल रहा है आपको, बहुत से AI बेस्ड प्रोसेसर्स मिल रहे हैं जो कि फ्रेम जनरेशन से आपका काम करवा दे रहे हैं। बट स्टिल जीपीयू स्पेसिफिक का मजा अलग है, वो गेमर्स ही समझ पाएंगे बात को। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी सेगमेंट की बात करें तो ये वो लैपटॉप्स हैं जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, राइटर्स, कोडर्स, एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं। इनकी प्रायोरिटी होती है लाइट वेट डिजाइन, कीबोर्ड क्वालिटी और रिलायबल परफॉर्मेंस। जहां पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको गेमिंग भी करनी होती है, तो उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन रहता है। मेरे लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है, बट महंगा है थोड़ा मेरे लिए। इस कैटेगरी में आता है आपका मैकबुक एयर, डेल XPS, LG ग्राम, लिनोवो थिंकपैड, HP ओमेन 16, HP स्पेक्टर, HP ओमनी, अल्ट्राबुक्स, आइडियापैड प्रो 5, इन सब में आपको जीपीयू भी मिल रहा है, नॉन जीपीयू भी मिल रहा है। लेकिन जो पैंथर लेक प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जो AMD AI सीरीज प्रोसेसर्स आ रहे हैं, वो सारा काम करवा रहे हैं। और भाई एप्पल का M सीरीज तो आपको पता ही है, M3 M4 ने तो पूरी गेम ही चेंज करके रख दी थी। इतना पावर, इतना बैटरी लाइफ, इतना साइलेंट ऑपरेशन, और सब एक साथ। यही वजह है कि मैकबुक अभी भी कॉलेज कैंपसेस में ना यार फ्लड की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन वहां पे भी यही होता है कि एप्पल तो ले लिया, बट विंडोज का मार्केट अपनी जगह है, कॉम्पेटेबिलिटी अपनी जगह है। अब वो तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है कि भैया मैं एप्पल को किस तरह से अपने डे टू डे यूज में लेकर आऊं। रेस्ट, अगर एप्पल इन्वायरमेंट में आप हो तो यू विल यूज इट प्रोफेशनली, प्रॉपरली। एल्स विंडोज तो भैया सदा बाहर है, कहीं भी यूज कर लो। विंडोज साइड पे भी कंपटीशन है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X Elite चिप्स वाले लैपटॉप्स आ गए हैं, कोपायलट प्लस PCs आ गए हैं जो आर्म आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, क्लेम करते हैं मैकबुक जैसी बैटरी लाइफ, लेकिन अभी टेस्टिंग फेज में है। बट अब तो हमने टेस्ट कर भी लिया, काफी बढ़िया कर रहा है और एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं। अब तो NVIDIA RTX Spark भी आ गया है जो अच्छा कंपटीशन देने वाला है। प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स का प्राइस थोड़ा फ्लेक्सिबल है, 40,000 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक चला जाता है आज की डेट में। डिपेंड करता है ब्रांड, स्पेक्स, बिल्ड क्वालिटी पर। एग्जाम्पल ये आपको एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप तो दे ही रहा है, साथ में आपको एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी दे रहा है, गेमिंग कैपेबिलिटी भी दे रहा है। 14 इंच का लैपटॉप है, लाइट वेट है, थर्मल्स उसके बाद भी बहुत अच्छा है, एंड AI कैपेबिलिटी एक नंबर, चुमेश्वरी परफॉर्मेंस। और दूसरी जगह ये भी एक लैपटॉप है जो कि हमारा प्रोडक्टिविटी सेगमेंट में आता है, पैंथर लेक प्रोसेसर के साथ आ रहा है, स्लिम है, लाइट है, लेकिन सस्ता है। 1 लाख रुपए में आपको इंटेल का अल्ट्रा 5 Gen 3 प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बैटरी लाइफ तो अच्छा लाकर दे ही रहा है, बट AI कैपेबिलिटी भी अच्छा है, ठीक ठाक गेमिंग भी करा देता है विद XeSS टेक्नोलॉजी ऑफ इंटेल। कैटेगरी बहुत है भैया, हर रेंज में है, डिसाइड करना है। जितना पैसा लगाओगे उतना ज्यादा क्रीम बढ़ जाएगा। चलो अब थोड़ी बात करते हैं डिजाइन की, क्योंकि यार लैपटॉप्स अब फैशन स्टेटमेंट भी बन गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ ये लाइट वेट, कॉम्पैक्ट डिजाइन, स्लिम डिजाइन, एंड साथ में ये 16 इंच का लैपटॉप बट स्टिल गुड लुकिंग, एंड तीसरे साइड ये भारी भरकम लैपटॉप बट स्टिल RGB के नशे। पहले एक ही कलर हुआ करता था, काला और ग्रे। अब भैया रोज गोल्ड, मिडनाइट ब्लू, प्लैटिनम, सिल्वर, ग्रीन, ये सारे ऑप्शंस मिल गए। मोटो बुक का आपने कलर देखा ही होगा, अब तो वीवो बुक भी ला रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर। बिल्ड मटेरियल भी अपग्रेड हुआ है। पहले बेसिक प्लास्टिक मिलता था,
पॉलीकार्बोनेट में तो थोड़ा बेटर किया गया आज की डेट में, पॉलीकार्बोनेट डाल दिया उसका नाम। अब एल्युमिनियम, मैग्नीशियम अलॉय, ये सब यूज होता है। कुछ लैपटॉप्स में तो भैया कार्बन फाइबर भी यूज होता है, अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्ट्रांग। लेकिन लैपटॉप का प्राइस 4 लाख खींच जाता है। पता है किसकी बात कर रहा हूं? आसूस के एक्सपर्ट बुक सीरीज जो अभी अल्ट्रा रिसेंटली लॉन्च हुआ है। गिराओ पटको को भी करो, बट उसमें भी स्टिल कार्बन फाइबर तो नहीं यूज करते होंगे, बट कहीं ना कहीं माइट बी। डिस्प्ले भी कितनी इंप्रूव हो चुकी है, ऑलईडी पैनल्स, मिनी एलईडी, 4K डिस्प्लेस, 120 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यार कंटेंट देखना है या काम करना है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का हो गया। और कीबोर्ड भाई, कीबोर्ड पे इतना काम हुआ है। मैकबुक का बटरफ्लाई कीबोर्ड आप लोगों को पता है, वो एक डिजास्टर था। फिर उन्होंने एप्पल ने मैजिक कीबोर्ड लाया जो कि लिटरली बेहतरीन हो गया। लेनोवो थिंकपैड, लेनोवो आइडियापैड प्रो 5 के जो कीबोर्ड्स हैं वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करता है। किसी को नहीं पता तो इस वीडियो से आपको पता चल गया। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करता है जिसको देख के दूसरी कंपनीज भी मोटिवेट होती हैं। मैकेनिकल फील वाले मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स भी अब आ चुके हैं। अब कीबोर्ड की दुनिया एक स्टेबल लेवल पर जा चुकी है। हर लैपटॉप अच्छे कीबोर्ड देते हैं, एक्सेप्ट कुछ जो अभी भी मार खा रहे हैं। मगर ये सब इंप्रूवमेंट एक कंफ्यूजन भी तो लाता है। इतने ऑप्शंस, इतने स्पेक्स, इतने ब्रांड्स, कस्टमर ओवरवेल्म्ड हो जाता है भैया। और यही आज का असली प्रॉब्लम है कि मैं क्या लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, क्या लूं। अब क्या लूं 60,000 के बजट पर, 80,000 के बजट पर, 1.5 लाख के बजट पर, तो मैंने रिव्यूज इतने बना रखे हैं गाइस। आप जाके मेरे गेमिंग प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, सब मिल जाएगा। और मैं डिटेल्ड लेवल पर बताता हूं कि भैया क्या किसके लिए सही रहेगा। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया कि थोड़ा सा एक जर्नी को देखा जाए। यार सीधा बोलता हूं, लैपटॉप खरीदना है ना 2026 में, तो एक एग्जाम जैसा हो गया है। और एग्जाम की तरह ही तैयारी करना पड़ेगा आपको। आप जाते हो ऑनलाइन, देखते हो 16 GB रैम, 32 GB रैम, SSD 512 GB या 1 TB, इंटेल कोर अल्ट्रा 7 है या AMD Ryzen 9 है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, डेडिकेटेड GPU है, IPS पैनल है या OLED है, 60 हर्ट्ज है या 144 हर्ट्ज है। कंफ्यूज नहीं हो जाते हो? अब वहां पर जब आप ऑनलाइन देखते हो ना, तो कभी कभार आप गलत डिसीजन ले लेते हो, जब अगर आपका प्रिपरेशन एग्जाम का पूरा नहीं है। और तब तक जब तुम डिसाइड कर ले देते हो कि मैं ये लैपटॉप लूंगा, तब तक 50 नए लैपटॉप लॉन्च हो जाते हैं और डिफरेंट रेट्स में देखने को मिल जाते हैं। फिर लगता है कि यार मैंने जो महंगा ले लिया क्या लैपटॉप, थोड़ा पैसा लगा लेता तो ये मिल जाता यार। और फिर आता है बजट कंफ्यूजन। तुम सोचते हो यार 60,000 में अच्छा लैपटॉप मिलेगा, लेकिन हर रिव्यू बोलेगा नहीं थोड़ा और लगाओ, थोड़ा और लगाओ, 30-50 मत लो, 40-50 लो, 40-50 मत लो, 50-50 लो, 50-50 मत लो, 50-60 लो। और सडनली तुम्हारा 60,000 का बजट 1 लाख पहुंच जाता है, और जिनका 1 लाख का बजट है वो 2 लाख पहुंच जाता है। बट स्टिल सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं मिलता है। सही कह रहा हूं कि नहीं गाइस? ये चॉइस ओवरलोड का प्रॉब्लम है। जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं ना, तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है। और मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें ऐड करते रहते हैं। सेम लैपटॉप के 5 से 6 वेरिएंट्स। लेनोवो को ले लो, इतने वेरिएंट ले आया है, 7235HS, 7445HS, 7435HS, 8845HS, i5 HX प्रोसेसर, i5H प्रोसेसर, किसी में 16 GB रैम, किसी में 24 GB रैम। एक ब्रांड के एक ही लैपटॉप में 10 वर्जन्स देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूजन होगा ना। तभी हम रिव्यूज लाते हैं कि शायद लोगों की हेल्प हो जाए, और जो लोग ध्यान से देखते हैं उनकी जरूर हेल्प होती है। कोशिश करता हूं कि जितने लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू सपोर्ट कर पाऊं, कर पाता हूं, लेकिन सबका नहीं कर पाता हूं। उतनी बड़ी टीम नहीं है ना मेरी, सारे मेल्स कैसे देख सकता हूं एक दिन में। काफी लोगों का मेल आता है, जिन लोगों का नहीं रिप्लाई कर पाता हूं, खुद से खराब लगता है, लेकिन नींद तो मुझे भी आता है। ठीक है, तो यार कंफ्यूजन दूर करते हैं। मेन तुमको एक सिंपल 3 स्टेप फार्मूला बताता हूं। ठीक है, सीधा खुद से पूछो, मैं लैपटॉप पर क्या करता हूं? मोस्टली गेमिंग करता हूं, वीडियो एडिटिंग करता हूं, कोडिंग करता हूं, ऑफिस वर्क करता हूं, या कॉलेज के नोट्स बनाता हूं। ज्यादा ट्रेवल करता हूं लैपटॉप को लेकर, रोज 9 आवर्स कॉलेज में यूज करता हूं, 6 आवर्स कॉलेज में यूज करता हूं, जॉब में यूज करता हूं। ये डिसाइड करो पहले, इसके बिना कोई कंपैरिजन मत करो ना। देखो, कोई भी कंपैरिजन करना ही बेकार है अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस लिए लैपटॉप लेना चाहते हो। अपना बजट लॉक करो और पेन कॉपी निकालो और उस पर लिखो ये सब। एक नंबर डिसाइड करो कि भैया मैं इसी पे स्टिक रहूंगा, 50,000, 80,000 या 1 लाख, जो भी है वो। फिर उसी रेंज में बेस्ट ऑप्शंस आप ढूंढो। 5,000, 6,000 ऊपर नीचे हो सकता है, हर रेंज में अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बस ढूंढना पड़ता है।
ये स्पेक नहीं मिला तो कुछ और मिला। इंटेल सोचे थे AMD ले लिए, AMD सोचे थे स्नैपड्रैगन ले लिए, बट सोचो यार, तीसरा जो स्टेप है प्रोसेसर, रैम और डिस्प्ले, अगर ये तीन ठीक है तो 80% काम तो हो ही जाता है, बाकी सब सेकेंडरी है। गेमिंग के लिए GPU ऐड कर लो लिस्ट में, पोर्टेबिलिटी चाहिए तो वेट और बैटरी को भी देखो। ये डिसाइड करने के बाद फिर थर्मल्स आ जाता है, लैपटॉप का सर्विस आ जाता है, लैपटॉप का ड्यूरेबिलिटी आता है और लोगों का फीडबैक आता है, हमारा रिव्यूज आता है। और एक गोल्डन रूल, फ्यूचर प्रूफ के नाम पर ज्यादा पैसा मत फेंको। जो लैपटॉप आज तुम्हारे काम का है वो ले सकते हो। और चेंजेस इतनी फास्ट हो रही हैं AI के थ्रू, अपग्रेड्स एंड जिस तरह से हम 10x के स्पीड में हमारी दुनिया चेंज हो रही है, जो आज है ना वो कल आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन वो चीज आइसोलेट होगी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपको 5 साल तक सपोर्ट करेगी अगर आपकी यूजिबिलिटी के ऊपर आता है, आप कैसे यूज करते हो। तो यार समरी यही है कि लैपटॉप्स अमेजिंग हो गए हैं, डिजाइन बेटर हो गया है, परफॉर्मेंस 20 लेवल की देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑप्शंस भतेरे हैं। लेकिन इतने ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूजन का रीजन भी यही है। इसलिए यूज केस पहले अपना लॉक इन कर लो, बजट लॉक कर लो, 3 मेन स्पेक्स जो मैंने ऊपर बताया वो लॉक इन कर लो। और डिफरेंट रेंज की बात करूं, 60,000 के रेंज में अगर आप जा रहे हो तो इस रेंज में आप ALG सीरीज 3050 जाओगे तो देखो आज के रेट में मिल जाएगा। H प्रोसेसर ही मिलेगा, HX नहीं मिलेगा। Ryzen के 5 सीरीज मिल जाएंगे, Ryzen 5 7000 सीरीज मिल जाएगा। Ryzen 7 मिलना मुश्किल है, कोशिश करो 3050 का 6GB रैम मिल जाए। नहीं मिल रहा है, अरे बजट बिल्कुल कम है, तो आप एक बार RTX 3050 4GB के बारे में सोच सकते हो, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट की भैया नहीं मिल रहा है तब। नहीं तो इस रेंज में अगर आपको Lenovo Lock का RTX 3050 4GB मिल रहा है तो उसमें डिस्प्ले अच्छा है, वो भी एक बार आप चूज कर सकते हो। बजट थोड़ा सा बढ़ता है, 70,000 रुपए है तो 3050 6GB मिल जाएगा आपको लॉक की तरफ से, या HP Victus की तरफ से मिल जाएगा। HP Victus में डिस्प्ले वैसी नहीं मिलेगी। गेमिंग ही करना है तो आप MSI का थिन ले सकते हो, RTX 3050 वाला। आप इस रेंज में 70,000 रुपए पे चले जाते हो तो डेल का i5 13450HX RTX 3050 मिल जाता है। लेकिन अगर आपका बजट 80,000 तक पहुंच जाता है तो 80,000 के रेंज में आपको 4050 के बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें मैंने भतेरे वीडियोस बना रखे हैं। ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा। बजट आपका 1 लाख रुपए के अराउंड पहुंच जाता है तो ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा। आपका बजट 1.5 लाख रुपए के अराउंड है तो ये वाला वीडियो देखिएगा। 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ, प्राइम डे सेल आने वाला है, इसमें और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और डिफरेंट प्राइस रेंज देखने को मिलेंगे। उनको भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन वो वीडियोस आप मिस ना करो, उसके लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। एंड हाँ, कभी कभार ज्ञान की वीडियो भी बनाना चाहिए, जो मैंने आप लोगों के लिए आज लाई। रेस्ट पसंद नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन प्यार तो दिखा के ही जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।